गुड मॉर्निंग। आज हम इयत्ता 8वीं कक्षा की प्रथम कविता हे मातृभूमि ये देखने जा रहे हैं। इस कविता के कवि हैं रामप्रसाद बिस्मिल जी। इस कविता में प्रसिद्ध क्रांतिकारी ये जो रामप्रसाद बिस्मिल जी कवि है, इन्होंने अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि के प्रति अपनी भक्ति, अपनी भावना इस कविता के माध्यम से प्रकट की है। इस कविता के जरिए वह यह कामना करते हैं कि वह सदा अपनी धरती, अपनी मातृभूमि की सेवा करते रहे और इतना ही नहीं, खुशी खुशी अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर करते। हे मातृभूमि ये जो कविता है, इस कविता में उन्होंने अपनी देशभक्ति, अपनी राष्ट्रभक्ति इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत की है। और इस कविता में उन्होंने हमें भी यह एक संदेश देने की कोशिश की है कि हमें भी अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए हमेशा उसकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। जब कभी जरूरत पड़े तो अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। यही बात इस कविता के माध्यम से रामप्रसाद बिस्मिल जी हमें समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम शुरुआत करते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गा। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस दुल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनू सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। बहुत ही सुंदर ये कविता है और इस कविता में उन्होंने अपना जीवन, अपनी जान न्यौछावर करने की बात इस कविता के माध्यम से की है। देखिए, हर एक पंक्ति का भावार्थ मैं आपको, उसका विश्लेषण मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहली दो पंक्तियां हैं, हे मातृभूमि तेरी चरणों में शीश नवाऊं। शीश नवाऊं, नवाना, नवाना इसका मतलब है झुकाना, शीश नवाना। कवि धरती से, मातृभूमि से क्या कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरी चरणों में अपना शीश नवाना चाहता हूं, तेरी चरणों में अपना सिर झुकाना चाहता हूं और मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। और इतना ही नहीं, मैं अपनी जो भक्ति है तेरे प्रति, मेरी जो भक्ति है वो भक्ति मैं भेंट लेकर तेरी चरणों में आना चाहता हूं, तेरी शरण में आना चाहता हूं। हे मां, इसका स्वीकार करो। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला। माथे पे जिस प्रकार हम चंदन लगाते हैं, चंदन का टीका लगाया जाता है जो शीतल कहा जाता है। माथे पे क्यों लगाते हैं? क्योंकि चंदन शीतल है और माथे पर लगाने से उसे ठंडक मिलती है हमें। तो माथे पे तुम हो चंदन, छाती पे तू हो माला। हे धरती मां, हे धरती मां, मेरे माथे पे एक चंदन की भांति, शीतल की भांति तू विराजमान है। माथे पर चंदन की भांति तू विराजमान है। छाती पे तू हो माला, जिस प्रकार माला गले में डाली जाती है तब वह छाती पर आ जाती है, उसी प्रकार मेरे गले में जो माला है जो छाती पर आ जाती है, उसी प्रकार तुम हो। जिह्वा पे गीत हो तू मेरा, तेरा ही नाम गाओ। और मेरे हृदय में, मेरे मन में हमेशा तुम ही तुम हो। इसका मतलब मेरी जिह्वा पर हमेशा तुम्हारे ही गीत हो, मैं तुम्हारे ही गीत गाऊं, तुम्हारे ही गुणगान गाऊं और हमेशा तेरा ही नाम गाऊं, लोगों को सुनाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, जिस धरती से
हमारी धरती से, हमारी मातृभूमि से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जैसे सपूतों ने जन्म लिया, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाया, यानी अपने शीश पर उस धूल को, जिस धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने जन्म लिया है, ऐसे सपूतों ने जन्म लिया है, उस धरती की, उस जगह की, हे मातृभूमि, धूल को, उस पवित्र मिट्टी को अपने माथे पे लगाना चाहता हूं, शीश पर चढ़ाना चाहता हूं और अपने आप को पवित्र करना चाहता हूं। माई यानी मातृभूमि को मां कहा है, माई कहा है। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, समुद्र क्या करता है, समुद्र की लहरें हमेशा उसके तट पर, किनारे तक आती है और तट को छूकर वापस चली जाती है। कवि ने क्या कहा है, देखिए, समुद्र हमेशा क्या करता है, धरती को छूकर फिर वापस चला जाता है। तो करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं, यानी समुद्र की लहरें तुझे प्रणाम करने आती है, तो मैं भी उन चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं और उस चरणों को मैं धोना चाहता हूं। जिस प्रकार समुद्र की लहरें आकर तुम्हारी चरण धोकर चली जाती है, उसी प्रकार नित्य मैं तुम्हारे चरणों को धोकर उन्हें प्रणाम करना चाहता हूं, चरणों को दबाना चाहता हूं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, छोड़ देना, भेदभाव छोड़ देना। मैं तेरी सेवा में, हे माता, मैं तेरी सेवा में सारे भेदभाव छोड़कर, ऊंच नीच, धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, ये सब जो भेदभाव है, उन भेदभावों को त्याग कर, छोड़कर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। बस मैं इतना ही चाहता हूं कि मैं तेरी सेवा करूं, तेरा ही नाम गाऊं, तेरा ही नाम लोगों को सुनाऊं, तेरा ही नाम मैं क्या करूं, सुनूं और लोगों को सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। बस मैं तेरे ही काम आना चाहता हूं, तेरे लिए, तेरी रक्षा के लिए, तेरी सेवा के लिए, हे धरती मां, मैं काम आना चाहता हूं, अपनी जान तक निछावर करना चाहता हूं और हमेशा तेरा ही गुणगान मैं गाना चाहता हूं, तेरी भक्ति के गीत गाना चाहता हूं, तेरा ही मंत्र गाना चाहता हूं और मैं अपना मन, अपना देह, अपना शरीर तक तुम पे समर्पित करता हूं, तुम्हें समर्पित करता हूं। मैं तुम्हारे लिए बलिदान देने के लिए तत्पर रहना चाहता हूं और इसीलिए अपना तन, अपना मन तक कवि यहाँ पर अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए अपना तन, अपना मन बलिदान करने की इच्छा रखते हैं। यानी इस कविता के माध्यम से कवि ने अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि की रक्षा, अपनी मातृभूमि की भक्ति, अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान करने की इच्छा, लालसा को इस कविता के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। तो चलिए, इस कविता में कुछ प्रश्न है, मैं कुछ प्रश्न आपको देता हूं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। पहला प्रश्न यहां पर है कि कवि के जिह्वा पर इसके गीत हो। कवि के जिह्वा पर किसके गीत हो? कवि के जिह्वा पर मातृभूमि के गीत। क्यों? क्योंकि कवि ने कहा है कि तेरा ही नाम गाऊं, तेरा ही गुणगान सुनाऊं। कवि के जिह्वा पर इसके गीत हो। आगे का प्रश्न है, मातृभूमि के सपूत। मातृभूमि के कौन सपूत है? भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण मातृभूमि के सपूत है। अगला प्रश्न है, मातृभूमि के चरण इसे नवाना है। मातृभूमि के चरणों इसे नवाना है। मातृभूमि के चरणों में किसे नवाना है? अपने सिर को। मातृभूमि के चरणों में सिर को नवाना है। अगला प्रश्न है, मातृभूमि के चरण धोने वाला। मातृभूमि के चरण धोने वाला कौन है? समुद्र। हमेशा मातृभूमि के चरण होता है। प्रतिदिन सुनाने योग्य ऐसा नाम। प्रतिदिन
क्या करना है, सुनने पुण्य नाम, मातृभूमि का पुण्य नाम, मातृभूमि का पुण्य नाम सुनने सुनाने योग्य है।